प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल पैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री पागल बाबा मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। सफ़ेद संगमरमरों से बना अत्यंत खूबसूरत दिव्य मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध और विख्यात मंदिरों में से एक माना जाता है, जो कि कला और भव्यता की दृष्टि से अद्भुत, दर्शनीय तथा उत्तरी भारत का अत्यधिक विशाल मंदिर है। इस खूबसूरत भव्य मंदिर का निर्माण ब्रज के प्रमुख संत श्री लीलानंद जी ठाकुर पागल बाबा द्वारा सन 1969 में किया गया था और प्राण प्रतिष्ठा सन 1981 में हुई थी। यहाँ भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। इस मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही माँ भगवती का बहुत ही खूबसूरत मंदिर स्थित है, जहाँ माँ की जीवंत प्रतिमा विराजमान है। देखिए यहाँ माँ की कितनी दिव्य और दुर्लभ प्रतिमा विराजमान है। माँ के मंदिर के प्रत्यक्ष में ही एक कुंड उपस्थित है, जिसे सुदेवी कुंड के नाम से जाना जाता है। सुदेवी, जो कि पगला बाबा की धर्म पत्नी का शुभ नाम था। यह विशाल और दिव्य मंदिर सर्वधर्म का प्रतीक माना जा सकता है, क्योंकि इस मंदिर को ध्यान से देखने पर सभी धर्मों की धार्मिक इमारतों की झलक इस मंदिर में प्रदर्शित होती है। और इसी कुंड के बगल में ही शिव परिवार का भी मंदिर उपस्थित है। देखिए यहाँ शिव परिवार का कितना खूबसूरत रूप विराजमान है। पागल बाबा मंदिर बहुत ही दिव्य और दुर्लभ मंदिर है। वृंदावन में यह सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक माना जाता है और इस मंदिर में भक्तों का तांता हर वक्त लगा रहता है। इस मंदिर में खास तौर पर पूर्णिमा के अवसर पर बहुत ही भव्य और सुंदर उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना
पूर्ण होती है। यह पागल बाबा मंदिर अनेकता में एकता को अपने अंदर समेटे हुए वृंदावन का पागल बाबा मंदिर। इस मंदिर में चारों धर्मों की झलक देखने को मिलती है। जैसे प्रथम तल पर चर्च, तो दूसरे तल पर मस्जिद, और तीसरे तल पर गुरुद्वारा, और चौथे तल पर सनातन धर्म यानी मंदिर की झलक आपको देखने में प्रतीत होती है। यह मंदिर यहाँ आने वाले लोगों में प्यार को बढ़ाता है और भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल और प्रतीक बना हुआ प्रतीत होता है। इस मंदिर के एक तरफ पागल बाबा की समाधि मंदिर भी उपस्थित है, जहां बाबा ने अपने तन का त्याग किया था। और इसी समाधि के बगल में ही पागल बाबा के शिष्य की भी समाधि उपस्थित है। इस मंदिर की भव्यता जैसे मन को मोह सी लेती है। इस खूबसूरत 9 मंजिला भव्य मंदिर में ईश्वर के विराट स्वरूप और लीलाओं को बहुत ही खूबसूरती से विद्युत चलित झांकियों द्वारा दर्शाया गया है। इस स्थान पे हमारे बांके बिहारी श्री कृष्ण भगवान जी की संपूर्ण लीलाओं को झांकियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। श्री पागल बाबा मंदिर की आध्यात्मिक कथाओं के अनुसार एक कथा बहुत ही विख्यात है। इस आध्यात्मिक कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति जो कि बांके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था, एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए थे और हर महीने उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकता करता रहता था। लेकिन महाजन बहुत ही निर्दयी और लोभी व्यक्ति था। जब उस निर्धन व्यक्ति की आखिरी किस्त ही चुकानी बाकी रह गई थी, तब महाजन के मन में लोभ जागा और उसने उस निर्धन व्यक्ति को न्यायालय रूपी नोटिस भेज दिया कि अभी तक उसने कोई भी किस्त नहीं चुकता की है, इसलिए पूरी रकम
ब्याज सहित वापस करे। ऐसे में उस निर्धन व्यक्ति पर बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी और उसने महाजन से बहुत मिन्नतें की और गिड़गिड़ाते हुए महाजन से कहा कि मैंने ईमानदारी से सभी किस्तें चुकाई हैं, बस आखिरी किस्त ही बाकी रह गई है। लेकिन लोभी महाजन ने निर्धन व्यक्ति की एक न सुनी और मामला न्यायालय में पहुंच गया। न्यायालय में पहुंचकर उस निर्धन व्यक्ति ने न्यायाधीश के समक्ष भी वही बात दोहराई कि न्यायाधीश महोदय, मैंने सारी किस्त चुका दी है, महाजन जी झूठ बोल रहे हैं। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को रकम वापस की है? निर्धन व्यक्ति बहुत ही सोच में पड़ गया। थोड़ी देर सोचने के पश्चात उस निर्धन व्यक्ति ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही मेरे बांके बिहारी देंगे। ऐसे में न्यायाधीश ने गवाह का पता पूछा तो निर्धन व्यक्ति ने बताया, बांके बिहारी वल्द वासुदेव, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। इसके पश्चात इसी पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। उस निर्धन व्यक्ति ने सम्मन को बांके बिहारी के प्रतिमा के सामने रखकर कहा, हे बांके बिहारी, अब इस दुविधा से आप ही हमें उबारो और आपको ही गवाही देने के लिए न्यायालय में आना होगा। इसके बाद यह हुआ कि गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी न्यायाधीश के सामने खड़ा होकर कहा कि हाँ, मैंने रकम देते वक्त मैं साथ था और साथ ही यह भी बताया कि कब कब रकम वापस की गई थी। यह सुनकर न्यायाधीश ने महाजन से उसका बही खाता मंगवाया और देखा तो गवाही सत्य निकली। रकम दर्ज थी लेकिन नाम गलत दर्ज किया गया था। न्यायाधीश ने निर्धन व्यक्ति को निर्दोष करार दिया। महाजन के मन में उथल पुथल मच गई। फिर न्यायाधीश महोदय ने उस निर्धन व्यक्ति से पूछा कि वह कौन थे जो गवाही देकर चले गए। तब उस निर्धन व्यक्ति ने जवाब में कहा, वो तो सर्वत्र हैं जो कि असहाय और निर्धनों की हमेशा मदद करने के लिए आते हैं। यही तो हमारे बांके बिहारी ठाकुर जी हैं जो कि भक्तों की दुविधा देख न सके और हर कष्ट और दुविधा से उबारने के लिए प्रकट हुए। इतना सुनते ही न्यायाधीश महोदय उस निर्धन व्यक्ति के चरणों में नतमस्तक हो गए और बांके बिहारी का पता पूछने लगे। तो जवाब में उस निर्धन व्यक्ति ने यही कहा, मेरे ठाकुर जी तो सर्वत्र हैं जो कण कण में हैं। इसके बाद न्यायाधीश अपना घर बार और सारा काम छोड़कर ठाकुर जी
श्री बांके बिहारी जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े और फकीर बन गए। कई वर्ष बीत गए और न्यायाधीश महोदय इस कदर श्री बांके बिहारी जी के भक्ति में लीन हुए कि जब वो वृंदावन वापस आए तो उन्हें लोग पगला बाबा के नाम से जानने लगे। यह पागल बाबा मंदिर उसी भक्त को समर्पित है। इस मंदिर में रामलीला को भी बहुत ही खूबसूरती से विद्युत झांकियों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह मंदिर अपने आप में खूबसूरती और भव्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की बहुत ही विलक्षण और खूबसूरत प्रतिमाएं विराजमान हैं। इस भव्य 9 मंजिला मंदिर की हर मंजिल पर एक मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के प्रथम मंजिल में श्री राधा कृष्ण जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर स्थापित है। आध्यात्मिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की एक कथा और भी प्रचलित है कि जब न्यायाधीश महोदय को यह एहसास हुआ कि उनके समक्ष साक्षात श्री बांके बिहारी ठाकुर जी गवाही के लिए प्रकट हुए थे, तो वह सांसारिक मोह त्याग कर श्री बांके बिहारी की खोज में दिन रात लग गए। श्री बांके बिहारी प्रभु को पाने की लालसा ने उन्हें इस कदर पागल कर दिया कि जब भी वो किसी भंडारे में जाते वहाँ से पत्तलों की जूठन उठाते, उसमें से आधा जूठन श्री ठाकुर जी को अर्पित करते और आधा खुद खा जाते। उन्हें ऐसा करते देखकर लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात से कभी नहीं हटे और इसी तरह हर रोज जूठन बटोर कर खुद खाते और श्री बांके बिहारी जी को भी खिलाते। उनकी इस हरकत से परेशान होकर लोगों ने एक बार उनके खिलाफ एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारे में अपने पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल बाबा जूठन को ठाकुर जी को न खिला सके। लेकिन फिर भी पागल बाबा ने सभी पत्तलों को पोंछ पोंछ कर एक निवाला इकट्ठा किया और खुद के मुख में डाल लिया और आज वो ठाकुर जी को खिलाना भूल गए। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना भोग लगाए ही इस निवाले को मुख में रखा है, तब उन्होंने ना ही उस निवाले को निगला और ना ही उस निवाले को थूका और मन ही मन वो सोचने लगे कि अगर पहले मैं खा लूँगा तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा और अगर मैं इस निवाले को थूक देता हूँ तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ही ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाने लगते हैं। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से बालक के रूप में पागल बाबा के पास आए और बोले, क्या बाबा, आज मेरा भोजन कहाँ है? यह सुनकर पागल बाबा की आंखें आंसुओं से भर आई और वो मन ही मन
बोल उठे कि ठाकुर जी, बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। ठाकुर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, आज तक आपने मुझे लोगों का जूठन खिलाया है, किंतु आज अपना ही जूठा खिला दें। पागल बाबा के आँख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और रोते रोते वो बाल गोपाल की चरणों में गिर पड़े और वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि पागल बाबा मंदिर से कभी कोई भक्त खाली हाथ नहीं जाता, हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, पागल बाबा मंदिर का दर्शन करके अपार शांति और सुख का एहसास प्राप्त हुआ। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और इस सुख का एहसास प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।